साथियों नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत। और आज सबसे बड़ा सवाल जिससे हमारे देश की पूरी नेतागिरी चलती है वो यह है कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भारत में एंट्री यानी कि अवैध घुसपैठ करते हैं। जो आप ये मुसलमानों की तस्वीर देख रहे हैं, तो क्या ये एंट्री अवैध घुसपैठ होती है? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल कि क्या 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा? आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि भैया 2047 तक हिंदुओं जाग जाओ वरना हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी शासन आ जाएगा, ऐसी खबरें आप देखते हैं। तो इसका जवाब आज आपको बताएंगे। चौथी बात यह है कि घुसपैठ कैसे और कहां से करते हैं। ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो, मैप के जरिए आपको बताएंगे कि जो अवैध घुसपैठ होती है वो कहां से होती है। और आखिरी बात कि अवैध घुसपैठ अगर होती है तो अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार हमारा हिंदुस्तानी मुसलमान है या मोदी सरकार फेल है? क्योंकि पहला सवाल यह है कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भारत में एंट्री कर रहे हैं। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर देख रहे हो जो ये मुसलमानों की तस्वीर, ये तब की है कि जब कुछ मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमान नागरिक भारत के अंदर अवैध रूप से, अवैध का मतलब होता है कि आप बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के अगर किसी देश के अंदर एंट्री करते हैं तो उसको अवैध कहते हैं। और इन नागरिकों को हमारे जो बांग्लादेशी मुसलमान थे उनको हमारे देश की जो सुरक्षा बल हैं जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, उन्होंने तब अरेस्ट किया था। और ये तभी की तस्वीर है। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हो, ये रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीर है। रोहिंग्या मुसलमान बड़ी मात्रा में भारत के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और इनके पास ना तो वीजा था ना पासपोर्ट था, और इसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। तो इस सवाल का जो जवाब है कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर एंट्री करते हैं, अवैध घुसपैठ करते हैं, तो इसका जवाब है कि हां, वो एंट्री करते हैं। ये सही है, ये बात सही है। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है कि क्या 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। अब इसका जवाब आप ऐसे समझिए कि अक्सर आपने भाजपा के नेताओं को, हिंदूवादी संगठनों को, जो हिंदू जाग जाओ ऐसी मतलब बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। तो पहली बात आप ऐसे समझिए कि आज भी हिंदुस्तान की आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास है। 145 करोड़ में से आज भी 79% के आसपास हिंदुओं की आबादी है और मुसलमानों की आबादी जो है वो 16%, 17%, 18% यानी कि 20% के आसपास है। तो आप एक तरफ 80% हो और दूसरी तरफ 20% के आसपास है। भाई कैसे ये 2047 तक इस्लामिक देश बन जाएगा? ये मतलब सोचने वाली बात है कि आप 80% के आसपास हो। हिंदू जो ये कहते हैं ना कि हिंदू जाग जाओ, फलाना करो, ढिमाका करो, तो आप ये खुद सोचो कि आपकी आबादी लगभग 80% है। उसके बाद भी आपको डर लगता है कि 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। ये जो चीज है ना, ये सवाल है कि क्या 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। ये केवल नेताओं को, चाहे कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, वो अपने अपने हिसाब से जनता को मतलब पागल बनाते हैं। जो अगली बात है कि घुसपैठ कैसे और कहां से होती है, तो आप यहां पर जो ये चीज देख रहे हो, ये जो आप चीज देख रहे हो ना, यहां से ये सारी चीज देख रहे हो, ये पूरा जो है ये बांग्लादेश है। ये पूरा बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से पूरा सटा हुआ है। और यहां पर जो पश्चिम बंगाल के तमाम जिले हैं, पश्चिमी मिदनापुर और कोलकाता, हावड़ा, ये तमाम जो इलाके हैं, यहां पर जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं और रोहिंग्या मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा घुसपैठ करते हैं। अब जो अगली बड़ी चीज है वो ये है कि अवैध घुसपैठ का जिम्मेदार क्या हिंदुस्तानी जो मुसलमान, जो हमारे अपने देश का मुसलमान है, वो है या फिर मोदी सरकार है। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे कि भैया भाजपा के तमाम नेता, तमाम
जो बड़े बड़े नेता हैं, छोटे छोटे नेता हैं, खासकर अभी जो झारखंड का चुनाव हुआ, आपने खुद देखा कि पीएम मोदी साहब ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने झारखंड चुनाव के अंदर ये कहा कि भैया यहां पर अवैध घुसपैठ की जा रही है, मुसलमानों को बसाया जा रहा है, यहां पर हिंदुओं को, आदिवासियों को मतलब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड चुनाव के अंदर खुद पीएम मोदी साहब ने, देश के गृह मंत्री ने ये खड़े होकर कहा कि अवैध घुसपैठ की जा रही है। तो क्या इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का आम मुसलमान है? आप सोच कर देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी, कोई भी गलत चीज हमारे देश के अंदर एंटर होती है, हमारे देश के अंदर, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाइना से आए या फिर कहीं से भी आए, तो क्या उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे या हमारे देश का आम मुसलमान उसकी उसका जिम्मेदार होगा? उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है कि भाई देश के जो बॉर्डर हैं, देश की जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है और देश के गृह मंत्री के हाथों में होती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत चीज ना आए, गलत आदमी ना आए, आतंकवादी ना आए। तो भाई जो झारखंड के अंदर इन्होंने कहा, मोदी साहब और अमित शाह ने, कि भैया मुसलमान एंट्री कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तो अगर ये सही कह रहे थे झारखंड के अंदर, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि आप 10 साल से सत्ता के अंदर हैं और उसके बाद भी अगर आपसे घुसपैठ रोकी नहीं जा रही है तो आप प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्यों आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं? क्योंकि ऐसे तो कोई भी आतंकवादी आएगा हमारे देश के अंदर कुछ कर देगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है भारत के अंदर आकर। अगर आप ये घुसपैठ रोक नहीं पा रहे हो तो आपका काम क्या है भाई? और दूसरा, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर घुसपैठ हो रही है, झारखंड के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, केरल के अंदर मुसलमानों को बसाया जा रहा है। तो अगर इस बात के अंदर सच्चाई है और इनको पता है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि भाई इसको रोकेगा कौन? क्या हमारे देश का जो आम मुसलमान है वो लाठी और डंडा लेकर बॉर्डर के ऊपर तैनात हो जाए, या आप और हम जाएं वहां पर सुरक्षा करने के लिए? वहां पर एक तरीका होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में जो हमारे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी कमान इनके हाथों में है कि भाई देश की सुरक्षा को संभाला जाए। पीएम मोदी साहब के हाथों में है। और जब ये खुद ये कहते हैं कि भाई देश के अंदर घुसपैठ हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? और बदनाम किसको किया जाता है? बदनाम जो भारत के आम मुसलमान हैं, आम मुसलमान हैं, उनको बदनाम किया जाता है कि भाई मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो जिम्मेदार तो ये लोग हैं ना। अगर आप सच्चाई से सोचें, दिमाग से सोचें, भाई मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो गए? समझ में आई बात? तो अगर ये पूरा सेशन आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो राय है वो जरूर दीजिए।